तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। राइट। कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा हुआ है। राइट। कुछ कुछ में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट लिखा हुआ है। कोई भी हो चैप्टर का नाम कुछ भी हो, हमको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है। राइट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन का है। राइट। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है, क्या होता है प्रॉफिट। क्या होता है प्रॉफिट? आप लोग को पता है क्या होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट, देखिए हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, एक एग्जांपल से। राइट। चलिए देखिए बच्चों, एक एक लड़का है। राइट। उसके पास एक कार है। राइट। उसके पास एक कार है। क्या है? कार। अब उस कार के लिए उसके पास खिलौने वाली कार है। राइट। वो उसने खरीदी थी 8 रुपये में। कितने रुपए में? 8 रुपये में खरीदी थी उसने। एक लड़का है, उसके पास एक खिलौने की कार है, वो उसने 8 रुपये में खरीदी थी। राइट। अब उसने क्या किया, उसने इस कार को अपने किसी फ्रेंड को बेचा। किसको? किसी फ्रेंड को। अब इसने अपने किसी फ्रेंड को बेच दिया, और वो फ्रेंड को इसने कितने में बेचा? 10 रुपये में बेचा। राइट। इसने खरीदा 8 रुपये में था, फिर इसने कुछ दिन यूज़ किया उसको, फिर उसके बाद उसको बेच दिया 10 रुपये में। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, क्या इसको फ़ायदा हुआ? 8 ही रुपये में इसने खरीदा था और इसने बेचा तो उसने 10 रुपये में बेच दिया। 2 रुपये का फ़ायदा हुआ इसको। देखिए, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। देखिए, 8 रुपये का उसने खरीदा था, 10 रुपये में बेच दिया, तो उसको तो फ़ायदा ही हुआ ना। 8 रुपये में उसने खरीदा था, 10 रुपये में और ज़्यादा रेट में बेच दिया उसने, तो उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ उसको? प्रॉफिट। इसको मुनाफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुनाफा। प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट। अब देखिए, यहाँ पे जो इसने खरीदा था, इसने कितने रुपए में खरीदा था? 8 रुपये में खरीदा था। जो चीज़ हम खरीदते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। COST, कॉस्ट। PRICE, प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम खरीदते हैं, जो चीज़ हम खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होती है, और जो चीज़ हम बेचते हैं वो क्या होती है? सेलिंग प्राइस। क्या होती है? सेलिंग प्राइस। SELLING, सेलिंग। PRICE, प्राइस। सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है? अभी आप लोग को पता चल गया। जो फ़ायदा होता है वो प्रॉफिट का होता है। जो फ़ायदा होता है वो प्रॉफिट होता है। तो जो नुकसान होता है वो क्या होता है? जो नुकसान होता है उसको हम लॉस बोलते हैं, लॉस। और बच्चों, जो लॉस का है ना, वो पूरा हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में। राइट। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट पे, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, प्रॉफिट के कुछ फॉर्मूलोज पे। राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात हमको समझ में आ गई, प्रॉफिट क्या होता है, CP क्या होता है, SP क्या होता है। चलिए चेक करते हैं कितना समझ में आया। राइट। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, उसमें आप लोग हमें बताइएगा। राइट। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, एक शॉपकीपर है। शॉपकीपर जो दुकानदार होता है वो, राइट, उसने किसी प्रोडक्ट को ख़रीदा, उसको वो प्रोडक्ट पड़ा 290 रुपीज़ का। राइट। उसने वो प्रोडक्ट ख़रीदा कितने में? 290 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट ख़रीदा उसने। राइट। और वो उसे बेच देता है। क्या कर देता है? सोल्ड कर देता है, बेच देता है। कितने में? 310 रुपये में। राइट। 290 रुपये का उसने ख़रीदा था, उसने 310 रुपये में बेच दिया। आप हमें इसमें बताइए कि इसमें कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और क्या प्रॉफिट है? अगर प्रॉफिट है तो कितने का प्रॉफिट है? ये तीनों चीज़ आप हमें बताइए। राइट। चलिए सॉल्व कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या बताया था मैंने आपको? जो चीज़ हम खरीदते हैं ना वो कॉस्ट प्राइस होती है। तो इसमें देखिए, दुकानदार ने कितने रुपए में ख़रीदा था? 290 रुपये में, 290 रुपीज़ में। 290 रुपीज़ में ख़रीदा था ना इसने, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई? 290 रुपीज़। राइट। हाँ। फिर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? जो चीज़ हम किसी को बेच देते हैं, जो जितनी कीमत में हम किसी को बेच देते हैं, जिस प्राइस में हम किसी को बेच देते हैं, वो थे सेलिंग प्राइस। देखिए क्या है इधर पे, 310,
310 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस है, इसी में तो हमने बेचा था, राइट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट मतलब जितना हमने बेचा उसको कीजिए माइनस किस में से, जितना हमने खरीदा था। देखिए आपने जिसको बेचा और जितने में आपने खरीदा था दोनों को कीजिए माइनस, आपको मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? 310 माइनस 290, 310 माइनस 290, कितना आंसर आएगा? 20 रुपीज़। कितना आएगा आंसर? 20 रुपीज़, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला की। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखिए, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है बच्चों इस चैप्टर में, और वो आप लोग को लर्न करना है, हम लिख के देते हैं आपको। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम लोग लिख सकते हैं इसका C इसका B। कॉस्ट प्राइस को हम लोग लिखते हैं CP। क्या लिखते हैं? CP। C से कॉस्ट, B से प्राइस। S सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या लिखते हैं? SP। S से सेलिंग और ये P से प्राइस। देखिए SP, राइट। तो जहाँ पर भी CP लिखा हो उसका मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, और जहाँ पर भी SP लिखा होगा उसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस, राइट। क्लियर है? CP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, SP स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, राइट। क्लियर है? चलिए तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? SP माइनस CP। जितना आपने बेचा, जिस कीमत पे आपने बेचा और जिस कीमत पे आपने खरीदा, दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो, राइट। ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP। SP माइनस CP लर्न कर लीजिए आप लोग, SP माइनस CP, राइट। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। किसका? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। देखिए लिख लीजिए पहले इसको आप लोग। प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज का सिंबल था याद है ना आप लोग को, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। क्लियर? लर्न कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से, राइट। फिर हम इस पर कुछ सम्स करके बताएंगे आप लोग को कि फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, राइट। फिर देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। ये भी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, ऐसा ही समझिए आप लोग, राइट। वो देखते हैं। SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। क्लियर? ये रहा। देखिए बच्चों, देखिए आप लोग इसे आप लोग को लर्न तो करना ही है, तो आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, आप लोग को बहुत कम आएगा ये फॉर्मूला, राइट। देखिए तीनों फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लर्न कीजिए आप लोग, हमारे साथ कीजिए। चलिए हमारे साथ बोलिए। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। SP इज इक्वल्स टू CP ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये तीनों फॉर्मूले को आप लोग कर लीजिएगा लर्न, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इन पे कुछ प्रॉब्लम्स, राइट। तो ही समझ में आएगा, प्रॉब्लम से समझ में आता है असली, राइट। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के लिए। फाइंड CP। CP का मतलब कॉस्ट प्राइस, CP का मतलब कॉस्ट प्राइस। फाइंड CP व्हेन SP इज इक्वल्स टू 100, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20। देखिए आप बच्चों, आप लोग को निकालना क्या है? CP, राइट। आप लोग को CP निकालना है, तो आप लोग ये तीनों फॉर्मूले को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब देखिए आप लोग यूज़ किसका करेंगे, किस फॉर्मूले का? देखिए CP किस में, ये फॉर्मूले में भी CP है, ये फॉर्मूले में भी CP है, ये फॉर्मूले में भी CP है, तीनों में CP है। लेकिन हमको क्या देखना है? CP के अलावा SP होना चाहिए उस फॉर्मूले में और प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें प्रॉफिट भी हो, SP भी हो, CP भी हो। पहला वाला परफेक्ट रहेगा। देखिए प्रॉफिट भी है, SP भी है, CP भी है, राइट। दूसरा वाला हमने क्यों नहीं लिया? हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है,
देखिए हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का है नहीं है, और तीसरे फॉर्मूला को भी हमने यूज़ नहीं किया, इसमें भी प्रॉफिट परसेंटेज है। हमने सोचा शॉर्टकट में काम पता लेने का, राइट, शॉर्टकट में हमेशा। देखिए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहला फॉर्मूला। क्यों पहला ही, प्रॉफिट भी है हमारे पास, देखिए प्रॉफिट है ना इसमें, ये रहा देखिए प्रॉफिट का ये रहा, देखो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। हमारे पास एस पी भी है, हमारे पास सी पी हमको निकालना है, और प्रॉफिट भी है हमारे पास। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। चलिए लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। एस पी स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, सी पी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट प्राइस, राइट। चलिए प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, इधर से प्रॉफिट 20 रुपीज़ का था, तो प्रॉफिट की जगह पे 20 लिखिए, इज इक्वल्स टू एस पी सेलिंग प्राइस 100 है, लिख दीजिए 100, माइनस सी पी कितना है ये तो नहीं पता हमको, कोई बात नहीं, सी पी को वैसा का वैसा रहने दीजिए। देखिए अब आप लोग को क्या निकालना है, सी पी की वैल्यू निकालनी है, राइट। कोई बात नहीं, काम कीजिए आप लोग, सी पी को आप लोग इधर लेके जाइए, किस साइड, इज इक्वल टू के इस साइड। तो ये देखिए माइनस का सी पी है, जब इस साइड आएगा तो प्लस का सी पी बन जाएगा, इज इक्वल टू के इस साइड आए तो प्लस का सी पी बन जाएगा ना। बच्चों देखिए अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, आप लोग सर्च कीजिए इक्वेशंस बाय फॉर्च्यून मैक्स, वो वीडियो को पहले आप लोग देख के आइए। फॉर्च्यून मैक्स नाम का जो हमारा चैनल है उस पर एक वीडियो है इक्वेशंस करके, उसको देख लीजिए आप लोग। वो वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया इक्वेशंस कैसे सॉल्व होगी, राइट। चलिए इधर देखते हैं, नेगेटिव सी पी था, इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, राइट। 100 अपनी जगह पे रहेगा, 20 प्लस का है, देखिए यहाँ पर इस साइड जब आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू के जिस साइड कोई भी वैल्यू है अगर उसके ऑपोजिट साइड जाएगी ना तो साइन चेंज हो जाएगी। जैसे कि माइनस सी पी था, इस साइड आया प्लस सी पी बन गया, ये +20 था, इस साइड आया -20 बन गया। 100 देखिए अभी भी अपनी जगह पे, इज इक्वल टू के इस साइड, इज इक्वल टू के इस साइड, राइट। तो यहाँ से सी पी की वैल्यू क्या आई, 100 माइनस 20 80, राइट। तो सी पी का आंसर आ गया 80, क्या आया 80, ये हो गया सी पी का आंसर, राइट। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये रहा आप लोग के लिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड सी पी when SP is equals to 40 and profit is equals to 15%। अब बच्चों देखिए क्या है, प्रॉफिट है जी नहीं, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। क्यों परसेंटेज में दिया है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है। अब हमको ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें प्रॉफिट परसेंटेज हो, जिसमें SP हो और जिसमें CP हो। देखिए ऐसा फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज है, फिर CP भी है, और क्या चाहिए हमको, SP भी चाहिए हमको SP भी चाहिए। देखिए हमारे फॉर्मूले में तो हमको SP भी चाहिए ना, तो फर्स्ट वाले में देखिए प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से कैसे फॉर्मूले को कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप ढूंढिए CP किस में, फर्स्ट वाले में CP है, हाँ CP है। देखिए क्या उसमें SP है, SP भी है उसमें, क्या उसमें प्रॉफिट परसेंटेज है जी नहीं, वो नहीं है। तो पहला फॉर्मूला तो कट हो गया। दूसरा फॉर्मूले पे आइए, देखिए क्या उसमें CP है, इसमें से देखिए क्या उसमें CP है, हाँ है। क्या उसमें SP है जी नहीं, तो सेकेंड फार्मूला भी कट हो गया। थर्ड फार्मूले की बात करते हैं, CP, क्या इसमें CP है, हाँ है। SP, क्या इसमें SP है, हाँ है। क्या इसमें प्रॉफिट परसेंटेज है, हाँ है। तो ये फॉर्मूले को यूज़ करना है, थर्ड फार्मूले को, राइट। चलिए SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, क्लियर। चलिए अब वैल्यूज डाल देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। SP कितना है 40, SP की जगह पे 40 इज इक्वल्स टू CP कितना है वो नहीं पता, तो CP को हम लोग X ले लेते हैं। CP को आप लोग CP को CP ही रहने दीजिए या फिर X ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। हमने X ले लिया, मल्टीप्लाई 100 को ऐसा का ऐसा प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15, राइट। तो 15 लिख दीजिए अपॉन 100 ऐसा का ऐसा, क्लियर। अब इसको आप लोग को करना है सॉल्व। बच्चों हमने आपको एक चैप्टर कोई पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था बोर्ड मास थ्योरी, याद है आप लोग को। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो चलिए कर लेते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। 40 यहाँ से x ऐसा का ऐसा, 100 प्लस 15 क्या होता है 115,
राइट। अब देखिए ये 2 थे, इनके आजू बाजू ब्रैकेट था, अब ये तो एक ही बन गया ना, प्लस कर दिया ना मैंने, तो ब्रैकेट तो चला गया, अपॉन 100 बच गया। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस 100 ये इसके साथ डिवाइड में है, देखिए ये 100 इधर डिवाइड में इस साइड जाएगा, तो अगर ये 100 इस साइड जाएगा इस साइड, तो क्या होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए 40 100 इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू क्या होगा, x मल्टीप्लाई 115। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को? इक्वेशन में मैंने आपको ये बात बताई थी बहुत अच्छे से। 100 यहाँ पर डिवाइड में इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर डिवाइड में था, राइट। अब देखिए x के साथ 115 मल्टीप्लाई में, जब ये इधर आएगा 115 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्यों, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में होगा, प्लस में होगा, आगे प्लस की साइन होगी तो माइनस की साइन बन जाएगी, आगे माइनस की साइन होगी तो प्लस की साइन बन जाएगी। ये रूल से आप लोग को बताया था मैंने, राइट। तो देखिए एक्स इसके साथ 115 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमको तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप एक्स को इधर ही रहने दीजिए, 115 को वहाँ पे लेके जाइए, तो 115 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 100 ऐसा का ऐसा, 115 यहाँ पे आके डिवाइड में आ गया, ये हो गई एक्स की वैल्यू। इसको कर दीजिए सॉल्व, आप लोग को मिल जाएगी एक्स की वैल्यू। चलिए हम अब करते हैं इसको सॉल्व, राइट। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इसको काटते हैं 5 के टेबल से, 5 के टेबल में 40, 8 बार में 5 के टेबल में 115, 5 के टेबल में 115, 5 2 ज़ा 10, 1 5 5 3 ज़ा 15, राइट। तो कितना आया 23। तो इधर से वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की, 8 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 23। तो x की वैल्यू 8 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 800 अपॉन 23, 800 को 23 से डिवाइड कीजिए, 23 2 ज़ा 46, 3 ज़ा 23, 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 69, 3 ज़ा 69, 110, 23 23 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 and 9, 92, राइट। तो 4 टाइम्स में 92, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1, 18। तो इसका आंसर कुछ कुछ आ रहा है ₹34 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो हम अप्रोक्स में देखते हैं, ऑप्शन में होगा 34 पॉइंट, जो भी हो ना वो उसका आंसर होगा। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए आप लोग, एक काम कीजिए, पॉइंट में देखिए करते हैं हम लोग, पॉइंट डाला, अपन में पॉइंट डाला तो हम 0 ले सकते हैं, 23 के टेबल में 180, 23 8 सा 8 3 सा 24, 8 2 सा 16 to 18, 184 ज़्यादा हो गया, 23 7 सा 7 3 सा 21, 7 2 सा 14 to 16, 161, कितने बार में, 7 बार में, 34.7, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ आप लोग को, समझ में आ रहा है? चलिए फिर देखते हैं कुछ और बेहतरीन सम्स। बच्चों ये देखिए आप लोग के लिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, यश परचेस्ड साड़ी फॉर ₹1500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2000, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए बच्चों क्वेश्चन ये बोला गया है कि यश नाम का कोई लड़का है, उसने 1500 की साड़ी खरीदी, 1500 की, उसको बेच दिया 2000 में। आप हमें बताइए प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले आप हमें बताइए इसमें सीपी क्या है, इसमें सीपी क्या है, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जो हम खरीदते हैं, कितने का खरीदा, 1500 रुपीज़ का, राइट। एसपी बताइए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जितने में हमने बेचा, कितने में बेचा, 2000 रुपीज़ में, राइट। और हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। पर बच्चों पहले आप लोग ये देखिए कि क्या इसमें प्रॉफिट ही हुआ है, कहीं लॉस तो नहीं हुआ। तो उसको कैसे चेक करते हैं, पहले निकालिए आप लोग प्रॉफिट हुआ भी है कि नहीं हुआ है, प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट क्या होता है, क्या होता है प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 2000 माइनस सीपी कितना है 1500, माइनस कीजिए दोनों को, 500 रुपीज़ आया। हाँ इसको प्रॉफिट तो हुआ है, 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो
तो हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है और हमको बोल दिया जाता है कि निकालिए प्रॉफिट परसेंटेज, और बाद में पता चलता है कि प्रॉफिट तो उसे हुआ ही नहीं था, राइट। तो सबसे पहले आप लोग चेक कीजिए कि प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालने का है ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट हुआ भी है कि नहीं, राइट। तो हमने निकाल लिया कि प्रॉफिट तो उसे हुआ है, अब निकालिए प्रॉफिट परसेंटेज। निकालना है आप लोग को प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिए आप लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। आप लोग के पास क्या है, CP है, SP है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, और आपके पास प्रॉफिट भी है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, राइट। फॉर्मूला देखिए, क्या मैं फर्स्ट फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए हमको चाहिए, हमारे फॉर्मूले में CP होना चाहिए, है SP होना चाहिए, वो भी है, प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए। देखिए CP होना चाहिए, वो तो इसमें भी है, SP होना चाहिए, वो भी इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए, ये तो इसमें नहीं है फर्स्ट वाले में। सेकंड देखिए, CP होना चाहिए, SP होना चाहिए। देखिए इसमें CP तो है पर SP नहीं है। थर्ड फॉर्मूला, CP भी है, SP भी है, प्रॉफिट परसेंटेज भी है, राइट। तो हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्मूले का। थर्ड फॉर्मूला लिख लीजिए, थर्ड फॉर्मूले को क्या है, थर्ड फॉर्मूला SP इज इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, राइट। यही है, देख लीजिए एक बार, हाँ यही है। तो चलिए बच्चों, इस फॉर्मूले का करना है आप लोग को यूज़। अब डालनी है इनके अंदर वैल्यूज़ और लाने का है आप लोग को आंसर। देखिए कैसे, SP कितना है 2000, CP कितना है 1500, ओके, मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये तो आप लोग को पता नहीं है, तो प्रॉफिट परसेंटेज को आप लोग X ले लीजिए, राइट, अपॉन 100, ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमने बताया था बोर्ड मास थियरी में कि हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, पर क्या यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आप लोग क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते, कैसे करेंगे आप लोग, 100 को X से कैसे प्लस करेंगे, X की वैल्यू तो यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, राइट। तो आप लोग क्या करते हैं, काम कीजिए आप लोग, देखिए क्या 100 इसके साथ डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 100 जब इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, 2000 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से इज इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई 100 प्लस X, राइट। और क्या 1500 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के साथ, देखिए ये मल्टीप्लाई में 1500 मल्टीप्लाई में, क्या है 1500 जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में हो जाती है। कर लेते हैं, 2000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा 1500 इज इक्वल्स टू 100 प्लस X, राइट। अब एक काम कीजिए, पहले आप इतने को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, राइट। देखिए ये बचा है, कर लीजिए। देखिए अब आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए है क्या यहाँ पर बचा हुआ, हम बताते हैं आप लोग को क्या बचा हुआ है यहाँ पर, 2000 अपॉन 15, ये बचा हुआ है 2000 अपॉन 15। क्या 2000 को आप लोग लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 100, कोई प्रॉब्लम, 20 मल्टीप्लाई 100 2000 ही होता है। देखिए 5 3 सा 5 4 सा, समझ में आ रहा है आप लोग, मैंने 5 का टेबल लिया, 5 के टेबल में 15 3 बार में, 5 के टेबल में 20 4 बार में, राइट। देखिए अब क्या बचा, 4 10 सा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 400 अपॉन 3, ये आ गया, तो इसको लिख लीजिए अब यहाँ पर 400 अपॉन 3, तो ये पूरे की जगह में आएगा 400 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 100 प्लस X। हमको तो वैल्यू किसकी चाहिए होती है, X की, तो इसका मतलब इस 100 को भी हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इस 100 को भी दूसरी साइड लेके जाइए। तो ये 100 प्लस का है, जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, जब ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 100 हो जाएगा। कर दीजिए 400 अपॉन 3, इस साइड आएगा तो माइनस का 100 इज इक्वल्स टू X, ये X की वैल्यू होगी। अब आप लोग को करना है इसे सॉल्व,
400 अपॉन 3 माइनस 100। देखिए अब आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 400 अपॉन 3 माइनस 100, देखिए ये कहीं ना कहीं अब फ्रैक्शन का हो जाता है। कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का एलसीएम लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम, 3 1 सा 3 1, क्या आया है एलसीएम 3 आया। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 बन जाए, 3 तो ऑलरेडी 3 है। 1 को देखिए, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि 3 बन जाए, 3 से, ऊपर भी 3 से। देखिए बच्चों, अगर आप लोग पिछले के चैप्टर्स नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट इस पर मत आइए, पहले आप लोग वो देखिए, बेस क्लियर कीजिए पहले। वो सब चैप्टर्स में बेस क्लियर है, इसका फ्रैक्शन का ऑलरेडी एक चैप्टर है पूरा, राइट। तो पहले वो देखिए, 400 माइनस 100 3 सा 300 अपॉन, देखिए 3 1 3 सा भी 3 होता, 3 दोनों के पास कॉमन आता, हाँ कॉमन ही आता ना, इसको भी 3 आता, ये भी 3 आता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3 है, राइट। 400 में से 300 क्या, 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3, इसको कीजिए सॉल्व। 3 के टेबल में 100 कब जाता है, 3 3 सा 9 1 0, 3 3 सा 9 1.03, तो आंसर आया 33.3%। कितना आया, 33.3%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 33.3%, 33.3%, राइट। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लॉस पे पूरा ऐसा ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन, राइट। उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे हम लोग, राइट। चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।